नमन देवी देवता भगवान प्यारी आत्माओं। भगवानों, लगता है आप लोगों को चमत्कार पाए बिना आप लोग मानोगे नहीं। जब तक चमत्कार को नहीं पाओगे, नहीं समझ पाओगे, तब तक आप लोग नहीं मानने वाले हो। अब चमत्कार को कहना ही पड़ेगा, तभी मानोगे, वरना कठिन हो रहा है। आप नहीं मान रहे, आपको चमत्कार चाहिए। बिना चमत्कार के आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान भी नहीं है और पर्दा भी नहीं उठा पा रहे हो, नहीं खुला जा रहा है पर्दा। तो आपको चाहिए चमत्कार, चमत्कारी शक्तियाँ। कुछ चमत्कार हो जाए तभी आप कहोगे कि हाँ सही है। भगवानों, मैंने कहा आप ही हो, आपके पास वो शक्ति है, वो खजाना है, चमत्कारी शक्तियाँ हैं। चमत्कार होंगे, होने वाले हैं। इसको आप लोगों ने गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो बता रहा हूँ मैं। अब चमत्कार चाहिए आप लोगों को, ठीक है, मैं चमत्कार ही दूंगा। आप अब बिना चमत्कार के आप मानोगे नहीं, ठीक है। धीरे धीरे करके दूंगा कहा था, मैं धीरे धीरे करके ही दूंगा। अगर एक ही बार दे दूँ तो आप सहन नहीं कर पाओगे। मैं थोड़ा थोड़ा करके ही दूंगा, ले लो। देव देवियों, मैंने कहा आप लोगों को, देव देवी कहा, भगवान कहा, नमन किया, सबको जानो, सबको मानो कहा, और आप ही हो, दूसरा नहीं है ये भी कहा। मैं हूँ, मैं आ गया, जो आप लोग चाहते थे, बुला रहे थे, वही हूँ मैं कहा। आप लोग स्वीकार नहीं करते हो। चलो, स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, उससे मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। लेकिन काश इस बात को समझते और ढूंढने लगते, कोशिश करते, अध्ययन करते और उतर जाते। जो मैं कह रहा हूँ उस बातों पर उतर जाते तो काम बन जाता। मुझे मानने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ उस पर खरे उतरते। इस बात को कह रहा हूँ। तो ठीक है, अब मैं चमत्कार दूंगा आप लोगों को। सुनो, मैंने क्या कहा। आप लोगों ने सुन रखा है, चतुर्भुज, 4 हाथ वाला भगवान चतुर्भुज को दिखाया गया है। वो संकेत है, सांकेतिक है। मैंने कहा वो है क्रियाओं का, 4 शक्तियों का संकेत, जिस द्वारा कार्य होते हैं, उसी का संकेत है कहा मैंने। आप लोगों ने माना नहीं इस बात को। आप तो 4 हाथ वाले ढूंढ रहे हो, उसका 4 हाथ ही होना पड़ेगा, और शंख ही पकड़ना चाहिए, चक्र ही पकड़ा हुआ होना चाहिए, गदा और पद्म ही पकड़ना पड़ेगा। इस तरह सोच रहे हो, ये गलत बात है। ये तो बचपना हो गया, ये तो बच्चों की तरह की बात हो गया। मैंने कहा नीचे दिखाए गए 2 हाथ हैं, गदा और पद्म। कई बार मैंने समझाया, पद्म का अर्थ होता है पद्मकल्प, यानी कि प्रकृति, जो प्राकृतिक रूप से कार्य होते हैं, घटित होते हैं, घटना घटते हैं, हर कार्य होते रहता है, प्रकृति काम करती है, उसका संकेत है। और गदा कहा, गदा का मतलब कहा मैंने यंत्र, यंत्र शक्ति कहा, विज्ञान कहा उसको, जो हर लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 शक्ति को, 2 हाथ प्रयोग कर रहे हैं लोग कहा मैंने। आप लोगों ने इसको नहीं समझा, ढूंढा नहीं इस बात को। एक तो प्राकृतिक कार्य, प्राकृतिक रूप से कार्य होता है, और एक विज्ञान यंत्रों द्वारा कार्य होता है। ये 2 शक्ति 2 हाथों का प्रतीक है, जो आप कर सकते हो, कर रहे हैं, ये कहा, माना नहीं। और ऊपर के जो 2 हाथ थे, संकेत, चक्र और शंख, उसको कहा मैंने तंत्र शक्ति और मंत्र शक्ति। तंत्र शक्ति द्वारा भी क्रियाएं होते हैं, कार्य होते हैं, काम किया जा सकता है कहा, वो तंत्र शक्ति, उसको शंख कहा। और मंत्र शक्ति से भी कार्य होते हैं कहा, वो चक्र को दिखाया गया। चक्र और शंख का अर्थ होता है तंत्र और मंत्र शक्ति। ये 2 शक्ति भी हैं, छिपे हुए हैं आपके पास, हर इंसान के पास और 2 शक्ति हैं, छिपे हुए हैं। इसको भी प्रयोग करके आप कार्य कर सकते हो। इसीलिए ऊपर 2 हाथ दिखाए गए, शंख और चक्र। ये तंत्र मंत्र शक्ति, तंत्र मंत्र बल
का प्रतीक है। नीचे दिखाए गए 2 हाथ है, उस पद्म और गदा, ये वो हुआ प्राकृतिक शक्ति और यांत्रिक शक्ति, विज्ञान, मशीन कहा मैंने। तो ये दो हाथ तो प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे हो, विष्णु को नहीं समझ रहे हो, चतुर्भुज को नहीं समझ रहे हो, 4 शक्तियों को नहीं समझ रहे हो। फिर आप कैसा 5वां शक्ति ढूंढ रहे हो? कहते हो दिव्य शक्ति। 5वां शक्ति होता नहीं है कार्य होने का, सिर्फ 4 ही शक्ति हैं। शंख चक्र गदा पद्म का मतलब सिर्फ चतुर्भुज 4 हाथ ही होते हैं, मतलब 4 क्रियाएं द्वारा ही काम होते हैं इस सृष्टि में। उसके अलावा और 5वां तरीका नहीं है किसी भी प्रकार का कार्य घटित होने के लिए। समझो, कोई है तो बताओ, मुझे बताओ। कोई कुछ नचा रहा है तो आप समझना, या तो तंत्र विद्या से नचा रहा है, या मंत्र विद्या से नचा रहा है, या इंजन कोई मशीन प्रयोग करके नचा रहा है, या तो प्राकृतिक रूप से वो नाच रहा है। ये 4 पद्धति के द्वारा कार्य होता है, मैंने कहा। तो वो आपके पास हैं, चारों हाथ, चारों शक्ति आपके पास है। उसको अब आप चालू करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। चलाओ कहा मैंने, ठीक है। अब प्रयोग कर सकोगे, हर इंसान कर सकता है कहा मैंने। ये 4 हाथ दे रहा हूँ, लो। कि मुझे देने की आवश्यकता है क्या? तंत्र विद्या तो है ना, बहुत मंत्र विद्या है तो गुरु लोग सिखाते हैं, करते हैं। कितने गुरु लोग छिप छिप के कर रहे हैं, तंत्र सिद्धि कर रहे हैं, मंत्र सिद्धि कर रहे हैं, कार्य करते हैं, छिप छिप के करते हैं। थोड़ा थोड़ा हो पाता है, ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके पास उतना अनुमति नहीं है, अधिकार नहीं है। जितना सिद्धि करते हैं हल्का हल्का कर पाते हैं, उतना ही अधिकार है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि नहीं तो रावण बन जाएंगे ना, बन गए, बहुत रावण बन गए, हिरण्यकश्यप बन गए। जब शक्ति आया, सिद्धि हुआ, तो चमत्कार होने लगा, तो अपने आप अकेला को ही भगवान समझ बैठे। उसने भी भूल किया, उनके चारों ओर भक्तों थे, उन्होंने भी भूल किया। समझे बात को? इसी को तो बचाना है, देव देवियों को। आप लोग पर भी कहीं शक्ति आ जाए, चमत्कारी शक्ति, और आप समझ बैठोगे कि मैं तो भगवान हूँ, और आपके भक्त बन जाएंगे चारों ओर, यही है भगवान। तो क्या होगा? फिर रावण जन्मेगा, फिर हिरण्यकश्यप जन्मेगा। ये तो होने देना नहीं है, इसी को रोकना है। इसी को रोकने के लिए मैं आया हूँ। तो मैं कैसे दिखाऊं चमत्कार, और इस शरीर को मैं सिद्ध कर दूं कि यही है भगवान, यही अकेला? ये तो नहीं होगा। इसलिए मैंने इस शरीर से चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। मुझे तो चमत्कार आपसे करवाना है। इस बात को पकड़ो, इसको समझो। मैं इस शरीर से चमत्कार दिखाना शुरू कर दूँ, तंत्र मंत्र सिद्धि शक्ति प्रयोग बल करके, तो आप तो इस शरीर के पीछे भाग जाओगे, फिर चारों ओर घूमोगे, यही है भगवान कह के, फिर मूर्त बना दोगे, तस्वीर निकालोगे, आराधना करने लग जाओगे, तो अपने आप को तो भूल जाओगे। मैं तो लौटाने आया हूँ ना, जन्म ग्रहण कराने आया हूँ ना आपको, आप में, भगवान में। तो मैं कैसे इस शरीर से वो करके आप लोग को भ्रमित कर दूँ? मैं कैसे करूँगा भ्रमित आप लोगों को? ये तो नहीं होगा। वो भ्रम को तोड़ने के लिए जब आया हूँ, तो मैं आपको कैसे भ्रमित करूँ कि चमत्कार दिखा के इसको भगवान सिद्ध करूँ? वो तो मुझे आपको भ्रमित करना हुआ ना, ऐसा मैं कैसे कर सकूँगा? वो गलत हो जाएगा। उसको तो रोकने आया हूँ, उसी को तोड़ने आया हूँ। इसीलिए इस शरीर से मैं नहीं करूँगा, चमत्कार नहीं दिखा रहा हूँ। आप लोग दिखते भी नहीं हो, आप लोग को दिखाई नहीं देता। मैंने कहा कई बार चमत्कार हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, आप लोग को पता नहीं है, यही तो कहा। तो आप लोग को दिखाई नहीं देता है। तो इस शरीर, इसी हाथ से आप कहते हो दिखाओ, मैं वो नहीं करने वाला हूँ। मैं आप द्वारा करने वाला हूँ, आपके शरीर से करने वाला हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप जागो, मैं हूँ, अब वहाँ से कार्य करूँगा कहा। इतना गहरा बात को आप नहीं समझ पा रहे हो, और ये आसान बात भी तो है, इतना ज़्यादा गहरा भी कहाँ है। सिर्फ अपने आप को स्वबोध करना है, ध्यान करना है, सबको आत्मा जानना है, सबको प्रेम करना है, सबको भगवान देखना है, देव देवी जानना है। इतना ही तो है बात, इससे ज़्यादा कहाँ है। कोई मैंने थोड़े नियम बताए आप लोगों को, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये लाओ, वो लाओ, कहा कुछ? कितना आसान तरीका कहा।
सबको एक जानो, आत्मा जानो, आत्मा कोई भगवान परमात्मा जानो, सब शरीर में हैं, इनको हमें प्रेम करना पड़ेगा, सबको एक जानना पड़ेगा, यही भाव करो और व्यवहार में उतर जाओ, यही कहा। बाहरी आडंबर चीज़ को मत देखो, पालना मत करो कहा, सत्य में रहो कहा। फिर करो ध्यान, योग ध्यान करो, ना भी करो कोई मतलब नहीं है। अगर आप चमत्कार करना चाहते हो तो करो, सिद्धि हो जाएगा। लेकिन मैं चमत्कार करूँगा, इसको दिखाऊँगा, ये प्राप्त करूँगा, धन अर्जन करूँगा, नाम अर्जन करूँगा, इसके लिए करोगे तो फिर सिद्धि नहीं होता है ना। मैंने कितना अच्छा से समझाया। सिद्धि ऐसे ऐसे नियम बना के रख दिए हैं, वो नियम के विपरीत नहीं होता है। जैसे लॉ होता है ना, लॉ, तो लॉ बना के रखा है ना, तो वो लॉ के विपरीत जाओगे तो सिद्धि नहीं हो पाता है ना। जैसे मैंने कह दिया, मैंने कुछ सोच लिया कि ऐसा करेगा तो ये नहीं होगा, तो उसको होगा नहीं, वो नहीं होता है। यही है लॉ। समझे बात को? मुझे मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मान लो आप लोग कि कोई अगर चमत्कार करके एक घर को देखते ही देखते वो घर को वहाँ से हटा देगा, उस बिल्डिंग को वहाँ से हटा देगा, ऐसा नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होना है करके मैंने सोचा, तो आप नहीं कर पाओगे, वो नहीं होगा। तो वो तो लॉ बन गया ना, मैंने लॉ बना के रख दिया है, क्या क्या करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, क्या क्या करने से होगा सिद्धि, क्या क्या करने से सिद्धि नहीं होगा। ये लॉज हैं। उस लॉज के विपरीत आप लोग नहीं कर पाओगे, वरना आप तो फिर हिरण्यकश्यप रावण बन जाओगे, रावण से भी खतरनाक बन जाओगे। ऐसे करोगे, क्या क्या कर दोगे, अभी देखते ही चांद को उड़ा दोगे, घर को उड़ा दोगे, इंसान को गायब कर दोगे, तो क्या होगा फिर। इसलिए लॉज बना के रखे हैं, लॉ। ये चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ होगा, ये लॉज हैं। उसी लॉज के हिसाब से आपको सिद्धि होगी। तो मैंने कह रहा हूँ कि स्वार्थ के लिए सिद्धि नहीं होगा तो नहीं होगा, यही है लॉ। इसको मुझे मुँह से कहने के लिए आप वहाँ सिद्धि करने बैठोगे, मैं भी यहाँ ध्यान करने बैठ जाऊँ कि इसका सिद्धि ना हो करना पड़ेगा, ये नहीं है। मैंने कह दिया तो बस हो गया, वो लॉ बन चुका है कि किसी भी स्वार्थ में सिद्धि नहीं होगा। अब मैंने सोच लिया तो वो नहीं होगा, स्वार्थ के लिए उसका सिद्धि नहीं होगा। अगर ईमानदार है, सत्यवादी है, बहुत अंदर से घुटन हो रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, तो वो छुप छुप के अकेले में सिद्धि कर रहा है, तो उसको परमानेंट मिल जाएगा, वो कर पाएगा। लेकिन उसका भी लॉज है, जितना तक वो संतुष्ट हो जाएगा उतना तक उसको वो कर पाता है। वो समझ लेगा कि हाँ मुझे सिद्धि हो गया, चमत्कार होने लगा, उससे ज़्यादा वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने लॉज बना के रख दिया है। मैंने सोच लिया तो सोच लिया, ये तो विचार से ही हो जाता है ना, हो जाता है। नहीं तो आप काटने मारने उतरोगे, अधिक ही चमत्कार कर दोगे। इसलिए लॉज के हिसाब से सिद्धि शक्ति होते हैं। तो मैंने समझा रहा हूँ, सत्य युग में खोल रहा हूँ, धीरे धीरे करके चाबी को धीरे धीरे घुमा रहा हूँ। लो, करो चमत्कार, सिद्धि करो, सिद्धि हो जाएगा, सिद्ध हो जाओगे, फिर हर प्रकार के चमत्कार आपसे होने लगेंगे। जब आप मैं बन जाओगे तो आप भी तो वही कहोगे। समझो, आप मैं बन जाओगे, जब ज्ञान से ध्यान से पता चल जाएगा, तो आप क्या स्वार्थ को करने दोगे दूसरों को? आप भी तो वही कहोगे, अंदर से ध्यान से अपने शक्ति से वही कहोगे कि इस शक्ति को दुरुपयोग कोई ना कर पाए। आपका सोचते ही हो जाएगा वो, आप जो सोचोगे वही होगा। यही तो है चमत्कार। तो आपको इसको टेस्ट करना है तो आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन दिखाने के लिए, गद्दी मिलने के लिए, आसन लगाने के लिए, पैसा इकट्ठे करने के लिए, इसके लिए नहीं होगा। अब नहीं होगा। वो तो हो गया कली में, बहुत ने किया ऐसा, बहुत ने, अभी भी कर रहे हैं। कितने लोग गिड़गिड़ाते हैं, मैंने कह दिया तो कह दिया, नहीं होगा, मैंने रोक दिया है। उसका भक्ति भाव का हिसाब से जिस तरह वो गिड़गिड़ा रहा है, जिस तरह वो सब कुछ लगा रहा है, निस्वार्थ है, तो उसको हो भी रहा है, उसको हो भी रहा है जो निस्वार्थ है। फिर तो वो तो इस दुनिया से मतलब ही नहीं रखेगा। वो कोई पहाड़ में है, कोई गुफाओं में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, वो जान जाते हैं ना, पता चल जाता है, अरे मैं तो हर सब चीज़ कर सकता हूँ।
मैं तो वही बन गया, मैं तो पिता के साथ मिल गया, फिर उसका पास स्वार्थ ही कहाँ रहेगा। तो आके यहाँ शहर बाजार में घूमेगा थोड़े, वो चमत्कार दिखा के जादूगर का तरह थोड़े घूमेगा वो। इसीलिए आप सब चमत्कार के पीछे क्यों लगे हो? आप सोचो, अगर आपको लगता है कि मैं अगर भगवान हूँ तो भगवान को तो ब्रह्मांड हाथ में लेना पड़ेगा ना। आप सोच रहे होगे हाँ ठीक है, भगवान हाथ में ब्रह्मांड को लेके देख सकता है, ठीक है। आप जो प्रश्न करते हो मैं ना नहीं कहूँगा, ठीक है। अगर भगवान है, ये साकार देव देवी है, तो इनके हाथ में तो ब्रह्मांड होना पड़ेगा ना, ब्रह्मांड को इस तरह देखना पड़ेगा। आप कहो ना हाँ हो रहा है, गदा का शक्ति प्रयोग करके ब्रह्मांड को हाथ में ले रहे हैं, देख रहे हैं, घुमा फिर रहे हैं, मंगल ग्रह को देख रहे हैं, बृहस्पति को देख रहे हैं, छोटा सा लगता है। ये तो आप नहीं मानोगे, फिर इसको तो आप नहीं मानोगे। आप साइंस भी प्रयोग नहीं करते हो, आप वैज्ञानिक भी नहीं हो। 2 हाथ तो प्रयोग कर रहे हैं ना, नीचे के गधे के जो वैज्ञानिक शक्ति से, विज्ञान की शक्ति से तो ब्रह्मांड हाथ में लिया ना। ब्रह्मांड हाथ में देख रहा है, मंगल ग्रह को देख रहा है, बुध ग्रह को देख रहा है, कितने कितने गैलेक्सीज को देख रहा है। अब यहाँ बटन दबाएगा, वहाँ उड़ा देगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप कर सकते हो कि नहीं? ये आप कहोगे अगर ठीक है, मैंने विज्ञान से तो देख रहा हूँ ब्रह्मांड को, तारा नक्षत्र को देख रहा हूँ, जूम करके भी देख रहा हूँ, देख सकता हूँ। अब मैं वहाँ कुछ बादल उड़ा दूँ, एक पत्थर को तोड़ सकता हूँ क्या? कहोगे हाँ ठीक है, आपने कहा तो वो भी हो जाता है। क्या असंभव है? असंभव कुछ है ही नहीं जब आप ही हो। मैंने कहा किस किस शक्ति से कहोगे तो चारों शक्ति से, चारों हाथों से द्वारा हो सकता है। मंगल ग्रह में एक पत्थर तोड़ सकूंगा कहोगे तो हाँ बिल्कुल सकोगे। मंगल ग्रह के एक पत्थर को आप तोड़ सकोगे चारों हाथों से? हाँ चारों हाथों से। आप कहो समझाओगे, ठीक है मैं समझा रहा हूँ। एक तो कहा प्राकृतिक शक्ति से भी वो घटता है, वो वहाँ का पत्थर टूट जाता है। एक हाथ हुआ एक शक्ति। दूसरा शक्ति हुआ विज्ञान से भी आप यहाँ से रिमोट दबाओगे, वहाँ का पत्थर तोड़ सकते हो। वो गदा शक्ति हुआ, गदा शक्ति। और 2 शक्ति है तंत्र मंत्र, इससे भी आप वहाँ का पत्थर तोड़ सकते हो, ये 2 शक्तियों से भी। अब क्या चाहिए? चमत्कार। और कौन सा शक्ति दूँ, कौन सा उपाय बताऊँ मैं मंगल ग्रह में पत्थर तोड़ने का? आप लोग समझते नहीं हो, मानते नहीं हो बातों को, ढूंढते नहीं हो, करते नहीं हो, तो कैसे होगा? ढूंढो, करो, उतरो अपने आप में। इधर नहीं, इस शरीर के पीछे मत लगना। मैंने हर बार कहा है इस बात को, हर बार चेतावनी के साथ कहा है, इस शरीर के पीछे मत लगना। अपने पीछे लग जाओ। आप ही हो भगवान, मैंने कई बार कहा है, आप ही हो देव देवी। नमन कर रहा हूँ, स्वीकार करो। चारों हाथ को ले लो, चारों शक्तियों को प्रयोग करो, लेकिन अहंकारी घमंडी मत बनो, रावण और हिरण्यकश्यप मत बनो। फिर तो शांत हो जाओगे, फिर छिपने लगोगे कमरे के अंदर। इतना ज्ञान हो जाएगा, शक्ति आएगा तो फिर तो भागने लगोगे लोगों से, कहीं मुझसे गलत ना हो बैठे हुए, इस तरह सोच आने लगेगा। समझे बात को? जब सब शक्ति आने लगेंगे, सिद्धि होने लगेगा, तो आप तो छिपने लगोगे, छुपने। अभी ज़्यादा दिखाई देने का इच्छा कर रहा है आपको ना, निकलूं बाजार में, दिखाई दूं, सब मुझे जाने, पकड़ ले। जब शक्ति आएगा, चमत्कार होने लगेगा, तब भागोगे आप। इतना भागोगे कहीं मुझे कोई ना देख ले, इस तरह भागोगे, डर जाओगे, कई लोगों को पता ना चले। ऐसे करके आप भागोगे, हिमालय की गुफा में जाओगे, कहीं कमरे के अंदर छिप जाओगे, घर किसी से बातें करना बंद कर दोगे। तो आप क्यों तड़पते हो? ये सिद्धि के लिए क्यों चाहिए वो चमत्कार? हो रहे हैं, देखो कितने लोग कर रहे हैं चमत्कार। फू कर देते हैं, कुछ हो जाता है, ऐसा हाथ करते हैं, हो जाता है। दूर बैठे इंसान को गिरा देते हैं, बुलाते हैं, बातें करते हैं, कर रहे हैं। तो चमत्कार करना है तो जाओ, ले लो, सीखो उनसे। विद्या है, क्रिया करो, चारों हाथ को ले लो। लेकिन अब ये बात को समझ लो, नहीं है दूसरा, आ गया मैं ही हूँ और वो मैं आप हूँ। इस बात को अब पकड़ो, हो गया समय, अब नहीं है दूसरा भगवान, नहीं है, होता नहीं है। वो ध्यान करने लायक सिर्फ निराकार, निर्गुण, निर्विकारी ही है। उसी का 3 रूप है,
तो ये साकार रूप है उसी का। आपका रूप उसका साकार रूप है। इस बात को समझो। और क्या आप अकेले हो? ये अकेला है। आप जैसे सभी को वही देखना पड़ेगा। यही तो कहा मैंने, ये मत भूलो फिर, वरना फिर रावण बन जाओगे, हिरण्यकश्यप बन जाओगे, फिर घिरेंगे चारों ओर, भक्त बन जाओगे रावण, फिर गिर जाओगे। मैंने लॉज बना के रखा है। अब गिरने वाले हैं ऐसे लोग जो सिद्धि चमत्कार कर रहे हैं, बीच में बैठ के चारों ओर भक्त शिष्य बना के बैठ रहे हैं, अंदर छिप छिप के मांग रहे हैं शक्ति। उन लोगों के लिए मैंने बना रखा है। जो कहा तो कहा, जो सोचा तो सोचा, जो संकल्प किया तो हो गया। संकल्प से होता है सब। इसलिए मैंने कहा आप ही हो। चारों हाथ आपके पास है, चारों शक्तियाँ आपके पास हैं, हर इंसान के पास है। इसलिए हर इंसान को मैं जानो, मैं जानो, मैं जानो, भगवान जानो। जानने से सिर्फ होगा, मानना भी तो पड़ेगा। जब है तो उसको नहीं मानोगे क्या? अगर नहीं मानोगे तो फिर छोड़ दो, तुम्हारा भक्ति छोड़ो, बंद करो, बंद करो, अब भी से बंद करो। हर प्रकार के भक्ति बंद करो। नास्तिक बन जाओ, कम्युनिस्ट बन जाओ। वो प्यारा है, बहुत प्यारा है वो, उसको चुम्मा करूँगा मैं। जो कम्युनिस्ट है, जो नास्तिक है, जो धर्म शर्म कुछ नहीं मानता है, वो प्यारा है अगर वो सत्यवादी है तो। तुम क्यों? तुम्हें मुझे नहीं पसंद है, मुझे तुम्हें पसंद नहीं है। तुम शास्त्र के खिलाफ जा रहे हो, ज्ञान के खिलाफ जा रहे हो, सत्य के खिलाफ जा रहे हो, तो मैं क्यों तुम्हें प्यार करूं? तुम्हारा भक्ति से क्या होगा? लड्डू सड्डू, चंदन चावल दूध, क्या काम उस चीज़ का? क्या है, क्या है वो? जब कह रहा हूं आत्मा को मानो, प्रेम करो, उसको करते नहीं हो और जड़ को मानते हो, तो मैं तुमको प्यार करूं? छोड़ दो वो भक्ति, छोड़ो। अगर शक्ति पाना चाहते हो, चमत्कार करना चाहते हो, तो मैं जो कर रहा हूं उसको करो। नहीं है भगवान दूसरा, आप ही हो। हर आत्मा ही परमात्मा है, सबके अंदर में है वो, घट घट में है। उसी जीव को प्रेम करो, चेतन को मानो, ठीक है? और भक्ति ही करना चाहते हो तो सिर्फ ध्यान करो, ध्यान, वही है भक्ति। कैसा भक्ति हो? निर्जीव चीज़ का भक्ति। सजीव को दुख दे रहे हो, जो चेतन है उसको रुला रहे हो और निर्जीव को प्रेम करते हो, वो भक्ति है क्या? वो मूर्ख, वो भक्ति है? उसको भक्ति करूँ कहूँगा मैं? अब तो मानो, कह रहा हूँ, अब तो मानो, मानना शुरू कर दो कि मुझे चेतन को प्रेम करना पड़ेगा, चेतन को उठाना होगा, सबको एक जानना पड़ेगा। ये तो मानो, कह रहा हूँ तो। नहीं मानोगे तो जाओ, तुम्हारे रास्ते कहाँ जाना है, पछताओगे। चार हाथ, चतुर्भुज, चार शक्ति, चार क्रियाएं, उससे सिवा दूसरा और पांचवा शक्ति होता नहीं है कार्य होने का। कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो इन्हीं चार विधि द्वारा हो रहा है, समझना। पांचवा विधि से कोई नहीं कर पाता है, नहीं है पांचवा विधि कोई भी कार्य होने का। इसी को चतुर्भुज, चार संकेत है। करो चमत्कार, अब मैं दे रहा हूँ धीरे धीरे करके, वापस हो जाओ अपने आप में। दूसरा नहीं है भगवान, समझ लो। अपने आप को जानो मानो और सबको जानो मानो। चेतन देव भगवान है ये सारे, ये साकार रूप है, ये सगुण ब्रह्मा है। ध्यान करो निर्गुण ब्रह्मा का, निराकार का, वही मेरा अंतिम स्वरूप। तीन स्वरूप होता है, वो अंतिम स्वरूप, ये बाहर का स्वरूप कहा तो मैंने, वो निर्गुण, ये सगुण। ये अकेला होता है क्या सगुण? मेरे जैसे जितने हैं सब सगुण हैं। इसको इस तरह से समझो, हो जाओ, वापस हो जाओ अपने आप में। इति म सत्य।